हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबल कॉम्प्लीमेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एंड इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को समझने की कोशिश की थी बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमने देखी थी एंड हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात ना करके बात करेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट। हमने ये तो देख लिया था कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है किसी भी सेट का, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे किस तरीके से शो करते हैं, ऊपर ये एक डैश लगा देते हैं। तो ये ए डैश जो है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब हमें फाइंड आउट करना है डबल कॉम्प्लीमेंट को शो करने का क्या तरीका हो सकता है कि इस बार जो ऊपर डैश लगाना है वो एक बार ना लगा के कितने बार लगाया जाएगा? 2 बार लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं और 2 ऊपर इसमें डैश लगा देते हैं। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है बेटा कि जब डबल कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट का, जब फाइनली आपका आंसर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है सेट ए के बराबर। अब ये क्या है, अब इस चीज़ को हम समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक सेट ए ले लिया है, साथ के साथ हमने यहाँ पर एक सेट यू ले लिया है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और दूसरा वाला जो है आपका सेट ए हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँगी, मैं यहाँ पे फाइंड करूँगी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद मैं यहाँ पर फाइंड करूँगी ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो मैंने यहाँ पर जो बात आपको समझाई कि जब हम डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट का, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली इक्वल टू द सेट ए। जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं वो और सेट ए डबल कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम किससे प्रूव करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि आपको यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट या माइनस करना होगा। तो देखो यहाँ पे सेट ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स है। इन 4 एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से जब मैं माइनस करूँगी तो मैं कट कर देती हूँ। 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 एलिमेंट्स है ये सेट ए के हैं, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, काट दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब लिखना होगा तो अब बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं वो लिखूँगी मैं। तो अब यहाँ पर देखिए बचा हुआ एलिमेंट आपका कौन कौन सा है, यहाँ पर है आपका 5, उसके बाद है आपका 6, उसके बाद है आपका 7, उसके बाद है आपका 8 एंड उसके बाद है आपका 9। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जो ये रफ करा है इसको यहाँ पर से हटा देती हूँ। ठीक है, ये बात आगे समझ में। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ए डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, ए डबल कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ को, या जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात दिखाई देगी कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है ना। अगर मान लो ये ए कॉम्प्लीमेंट ना हो कि यहाँ पे लिखा होता बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता, यही होता कि यूनिवर्सल सेट में से आप बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते, यही तो मतलब होता। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से आप क्या माइनस कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। यही तो बात हुई। दोबारा से देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ कि जब ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक,
मतलब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट को, और हमें ये डबल कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए ये पूरा एक सेट ले लो, मैंने ले लिया एक ये बी सेट, और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है यही कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ लगा दिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना, यही तो मीनिंग हुआ। तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना, यही तो बात हुई यहाँ पर। चलो तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, निकालते हैं। देखो जब मैंने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिखा तो इसका मीनिंग आया कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो अब देखो, अब ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये लिखा हुआ है और यूनिवर्सल सेट आपका ये लिखा हुआ है, तो यू में से जब ए कॉम्प्लीमेंट को आपको माइनस करना है, इट मीन्स आपको एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट के हैं वो इसमें यूनिवर्सल सेट में आप काट दीजिए। तो एलिमेंट्स क्या हैं, 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं। तो मुझे कौन से काटने हैं, 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया बच्चे, कट कर दिया। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा है अभी हमारा, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स बचे हैं। तो 1 2 3 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसको यहाँ पर रफ कर दो। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिए, इसको भी रफ कर दो, थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ ताकि हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सके चीज़ों को, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखो, u जो है आपका ये हो गया, a कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और a का डबल कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। जब मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई या नोट पॉइंट समझाया तो मैंने आपको बताया कि ये जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है, आप किसी भी सेट का जब डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका सेट सेम निकल के आ जाता है ना। यही तो समझाया था कि a का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो a मिलेगा। मतलब इसको पूरा फाइंड आउट करके जो एलिमेंट्स आपके आएंगे वो सेम एलिमेंट्स होंगे जो आपके सेट a में होंगे, है ना। यही बात हमने देखी थी, समझी थी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की मदद से जो हम समझ रहे थे उसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, a डबल कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं आपके, 1 2 3 4, और ज़रा आप a को देखो, a के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4। मतलब कि a डबल कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल किसके हो गए, सेट a के बराबर हो गए। आ गई बात समझ में। तो किसी भी सेट का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हम कर दें तो सेम वही सेट हमें मिल जाता है, ठीक है बेटा। अगर मान लो कोई सेट B है, इसका यदि आप डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट B ही मिल जाएगा। यदि कोई सेट आपका U है, U का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट U मिल जाएगा। या एक तरह से ये समझ लो, ये कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट को काट देता है तो एग्जैक्टली हमें सेम सेट जो है वो मिल जाता है। बस याद रखने का तरीका, ठीक है बेटा। आगे समझ में कि डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एंड हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने समझा था, अगेन मैं एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक सेट ले लिया मैंने, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर मैंने लिखा A B C D, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए इस यूनिवर्सल सेट के। ओके, उसके बाद मैंने एक सेट ले लिया A, जिसके अंदर मेरे जो एलिमेंट्स थे वो थे आपका B और C, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं निकालती हूँ A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, A के जो भी एलिमेंट्स थे वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी U में से, तो B और C को जब मैं हटा दूंगी तो बचेगा क्या, A और D बचेगा। तो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो आएगा आपका A और D, ठीक है। जब A का डबल कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो मैंने आपको समझाया, जब डबल कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो किसके बराबर आ जाता है, A के बराबर ही आ जाता है। तो A डबल कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा आपका, B और C हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कि A के जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर मैथमेटिकल तरीके से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप ए डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर ये जो सेट बनता है, इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं। मान लिया मैंने ये सारे एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं। अब देखो बी और सी जो है वो यूनिवर्सल सेट में तो है, यहाँ पर दिख रहा है ना, यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं, लेकिन वो ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में नहीं होते, वो ए कॉम्प्लीमेंट सेट से बिलोंग नहीं करते। अब देख लो बी और सी जो है क्या यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसके अंदर है। यहाँ पे आपको कहीं बी और सी दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। यहाँ पर ए है और डी है, बी और सी तो नहीं है। तो कहने का मतलब जब डबल कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट का निकालते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में तो मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स आपके ए कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर नहीं मिलते, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट को, इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर दिया इस एग्जाम्पल से। आई होप आपको ये एग्जाम्पल और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म था, मैथमेटिकल लिखने का जो तरीका था, वो दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चे। देखो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दो बातें हमें समझनी होंगी, ठीक। इसका बहुत यूज़ होता है हमारे जो न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है ये बात समझते हैं सबसे पहले। देखो इसमें ये एक फॉर्मूला देख लो, जैसे एलजेब्रा के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने एक एलजेब्रा के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से सेट के अंदर जो है ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अंदर ये बात कही जाती है कि यदि आप दो सेट का अगर यूनियन कर दो, ठीक, और यूनियन करने के बाद अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लो तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट के सेट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर होता है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला बनाया गया है इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट और यूनियन को लेके, ये भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मेन बात ये है। चलो इसका एक फॉर्मूला बच्चे ये होता है और इसका एक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज हमें समझने हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो बातें कही गई हैं, क्या ये जो दोनों फॉर्मूला हैं वो सही हैं भी या नहीं हैं। तो ये देखिए ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारा यूज़ होता है सेट टॉपिक के अंदर। ये दोनों फॉर्मूलाज देखो जिस तरीके से हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका एक सेट का फॉर्मूला है। ये क्या कहता है कि यदि आप दो सेट का यूनियन कर दो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो बराबर होगा पहला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जो दूसरा सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और फॉर्मूला जो सेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है वो क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन करके यदि आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं पहले हम प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल, उसके बाद हम देखेंगे कि और इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर जो आपको सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स हो गए। इसी तरीके से आपका एक सेट दे दिया गया है ए एंड एक सेट दे दिया गया है आपका बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगी फॉर्मूला 3 के बारे में बात करूंगी एंड इस एग्जाम्पल के अंदर इस फॉर्मूले को लगा के देखूंगी और देखूंगी कि जो ये मैं फॉर्मूला पढ़ रही हूँ या देख रही हूँ क्या ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो हम पहले प्रूव करेंगे, हमारा LHS साइड ले लेते हैं एक तरफ और एक तरफ हम ले लेते हैं हमारा RHS साइड, ठीक है बेटा। देखो LHS क्या साइड है आपकी, ये है आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन, हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड जो आपका RHS साइड है वो हमें क्या लेना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B
कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ लेनी है। तो ज़रा पहले हम LHS जो है उसे सॉल्व करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे हमारा राइट हैंड साइड को। ओके तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना है A यूनियन B। A और B का क्या करना है, यूनियन करना है। तो A यूनियन B को जब निकालेंगे तो क्या करना होगा, A और B के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना होगा। तो यहाँ पर देखो, आप जब A और B के एलिमेंट्स को यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 2 3 लिखोगे, पहले A के एलिमेंट्स लिखोगे 2 और 3, फिर किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, B के एलिमेंट्स। B के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 3 4 5, ये लिख दिया मैंने, है ना। मैंने आपको समझाया था जब भी हम सेट लिखते हैं तो एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं किया जाता, और हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 2 टाइम्स ना लिखे हम कितने बार लिखेंगे 3 को, सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो ये वाला 3 हम जो है हटा देंगे, ठीक है। तो अब आपके इस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या बच गए बच्चा, इस सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स आ गए 2 3 4 और 5। तो A यूनियन B के अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 और 5। A और B में जो है हमारे A यूनियन B के अंदर एलिमेंट्स हमारे आ गए 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये देखो, हमें यही तो फाइंड आउट करना है। तो किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो U है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मुझे अब क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट यदि कर दूंगी तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, है ना। तो ये इसको अब देखो किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A यूनियन B के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो है 2 3 4 5, वो एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, 2 3 4 5 हैं। तो जब मुझे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B के एलिमेंट्स को कट करना होगा। तो 2 3 4 और 5 को यदि मैं कट कर दूँ, 2 3 4 और 5, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा सिर्फ 1 और 6। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 और 6। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 एंड 6। ये जो सेट बना हमारा, इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट आया वो आया 1 और 6, ठीक है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमें फाइंड आउट करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट की। A कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना है तो हमें करना होगा U में से A को सब्ट्रैक्ट। जब यूनिवर्सल सेट में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A के जो भी एलिमेंट्स होंगे, इसको मैं रफ करती हूँ पहले, A के जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उन्हें क्या करना होगा, हमें बच्चे सब्ट्रैक्ट करना होगा U में से। तो A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 2 और 3। अब इन दोनों एलिमेंट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा सेट U में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो 2 और 3 को आप कट कर दीजिए, 2 ये काटा मैंने और 3 ये काटा। तो अब जो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं आपके, 1 4 और 5 6, ये 4 एलिमेंट्स बचे। तो ये क्या आ गया आपका, A का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये मैंने फाइंड आउट कर दिया A का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर B का कॉम्प्लीमेंट। तो B का कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से B को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो दोबारा से इसे थोड़ा सा रफ कर दो सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो हमें। तो U में से जब आप B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको करना होगा B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को कट करना होगा आपको यूनिवर्सल सेट में से। तो 3 4 और 5 को हमें काटना होगा, ठीक। तो 3 4 और 5 को जब मैं कट कर देती हूँ तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो आता है हमारा 1 2 और 6। वो कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चे, एक ये है 1, एक ये है 2 और एक ये है आपका 6। तो B कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें करना है कि A कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि हमें दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो निकालना है। तो इन दोनों सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे। तो देखो इसमें कॉमन मतलब जो दोनों ही सेट के अंदर प्रेजेंट हो एलिमेंट,
1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इट मीन्स कि 1 जो है वो कॉमन एलिमेंट हो गया आपका। उसके बाद देखिए 2 सिर्फ इसमें है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। 6 जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, मीनिंग कि 6 जो है आपका इस सेट के अंदर भी आ गया। तो यहाँ पर देखो इधर जो आंसर मिला वो 1 और 6 मिला हमें, और यहाँ पर जो हमारा सेट बना उसके अंदर भी हमें जो एलिमेंट्स मिले हैं वो 1 और 6 ही मिले हैं। हम तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो क्या हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब जो हम यहाँ पे रिज़ल्ट पढ़ रहे थे वो रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला 3 आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है आपका ये 4th फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को भी हमें समझना होगा बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, है ना। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से समझेंगे, जैसे हमने हमारा प्रीवियस फॉर्मूला समझा था LHS और RHS लेके, अगर LHS एंड RHS जो है इक्वल हो जाता है इट मीन्स ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेती हूँ, लेफ्ट साइड में तो LHS क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। एंड जो हमारा राइट हैंड साइड है वो है A कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ है। ठीक, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो LHS जब लेंगे तो हमें करना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया है जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दोगे, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B का, ये आपने क्या कर दिया, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जब निकालना है तो इस पूरे सेट को मैंने यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B है क्या। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, जो A सेट और B सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे वही A इंटरसेक्शन B कहलाएगा। ये बात हमने इंटरसेक्शन में पढ़ी थी। तो सेट A देखो आप और सेट B देखो, इन दोनों के अंदर चेक करो कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो जब हमने देखा तो आपको दिख रहा होगा जो 3 है वो A में भी है और 3 जो है वो B में भी है। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आया और वो एलिमेंट आया हमारा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A इंटरसेक्शन तो आपको मिल गया कि भाई ये 3 हो गया। अब आपको ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से इस 3 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। तो U में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मतलब 3 को मैं यहाँ पे काट देती हूँ, तो बचा हुआ अब क्या बच गया U के अंदर। अब जो बचे हैं वो बचे हमारे 1 2 4 5 और 6, ये सारे एलिमेंट्स बच गए। अब ये कौन सा सेट बना, ये हमारा सेट बना A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट बन गया। आ गई बात समझ में। एक बार दोबारा से देखो, मैंने यहाँ पर लिया लेफ़्ट साइड को एक तरफ ले लिया और राइट साइड को एक तरफ ले लिया। लेफ़्ट वाली ये वाली जो साइड है वो यहाँ पर आ गई आपकी। मैंने आपको समझाया था जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो यूनिवर्सल सेट में से उस पर्टिकुलर सेट को हम माइनस कर देते हैं। तो A इंटरसेक्शन B को हमें माइनस करना होगा, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये देखा कि A और B जो सेट है उसके बीच में कॉमन क्या है, तो हमें दिखाई दिया कि 3 सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A और सेट B के अंदर कॉमन है। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद U में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इट मीन्स कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सिर्फ 3 को आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने 1 2 4 5 6 यहाँ पर लिख दिया। तो ये किसका आंसर मिला हमें, ये आंसर मिला A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर मिला। इसी तरीके से हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या करना है, पहले रफ कर लीजिए। रफ करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें निकालना है A इंटरसेक्शन क्या है और फिर देखना है B इंटरसेक्शन क्या है। जब इन दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा तो हमें फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे यू में से किसे माइनस करके, ए को माइनस करके। अब जब यू में से आप ए को माइनस कर दोगे, मतलब कि जो यू आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें आप ए के एलिमेंट्स को कट कर दो। तो ए के एलिमेंट्स है 2 और 3, तो 2 और 3 को क्या करना है, आपको काट देना है। तो बचे हुए एलिमेंट्स आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या बचा, 1 4 5 6 बचा, 1 4 5 और 6। तो हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स मिल गए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, u में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा b को, है ना, यही होता है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आपको u में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखो b के एलिमेंट्स है आपका 3 4 5, क्या है 3 4 और 5। अब ये सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कट कर दो। 3 काट दिया मैंने, 4 काट दिया मैंने और 5 काट दिया मैंने। बचा क्या, 1 2 और 6। क्या बचा मेरा, 1 2 और 6 बचा। तो यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया 1 2 और 6, ये हो गया आपका एलिमेंट। ठीक, ये बात आ गई। अब हमें इसके बाद करना था कि ये जो दोनों आपके सेट बन गए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। और हमने सीखा था कि जब हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका एलिमेंट लिखोगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट का लिखोगे। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स हो गया आपका 1 4 5 और 6, ये हो गए आपके। उसके बाद आप किसके एलिमेंट्स लिखोगे भाई, बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट बना है, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं आपके 1 2 और 6, ये बन गए आपके। अच्छा, अब इसके बाद हमने एक बात ये भी सीखी थी कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 1 ये है और 1 ये भी है, तो 2 बार ना लिखें, हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो 6 है ये भी आपका यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, तो 2 बार ना लिखे हमें क्या करना होगा, सिर्फ 1 बार लिखना होगा। ये लिख दिया मैंने। अब बाकी के जो भी हमारे एलिमेंट्स बचे, कौन कौन सा बच गया हमारा, यहाँ पे बचा 4 5 और 2 बच गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 4 5 और 2 लिख दूंगी। ठीक, तो ये एक सेट बन गया, जो कौन सा सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट बन गया। ठीक है, अब ज़रा आप ध्यान दो कि ए ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ कम्प्लीटली इक्वल्स टू दिस सेट। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम यहाँ पर है, मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो कंपेयर करके देख लो। यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, ये 1 2 4 5 6। अब देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा और 6 ये रहा, मतलब कि दोनों ही सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि जो आपका LHS साइड था दैट इज इक्वल्स टू RHS साइड, दोनों साइड्स क्या होंगे आपके, इक्वल हो गए। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या हो जाता है, हैंस प्रूव हो जाता है बच्चे। जब हैंस प्रूव हो गया इट मीन्स ये जो हम फॉर्मूला 4 देख रहे थे दैट इज़ कम्प्लीटली राइट। तो ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही है। आप इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ एंड पढ़ते रहिए अपना चैप्टर नंबर 1 सेट्स। थैंक यू सो मच।